बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी सुंदर पत्नी रहते थे। वे एक साधारण घर में रहते थे और खेतों में मेहनत से काम करते थे ताकि खाना उगा सकें। किसान हर दिन धूप में काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी को केवल अपनी सुंदरता की परवाह थी। वह न तो घर में मदद करती थी और न ही खेतों में। भले ही उनका जीवन सरल था, पत्नी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका पति अधिक पैसे कमाए ताकि वह महंगे सौंदर्य उत्पाद और अच्छे कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए और अधिक मेहनत करता गया। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह पर्याप्त पैसे नहीं कमा सका। उसकी पत्नी और चीजों की मांग करती रही। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका पति कितना थका हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसने अपनी सुंदरता का ध्यान रखने में बहुत समय बिताया और अपनी सेहत का नहीं। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार वह चल बसी। किसान का दिल टूट गया। वह दिन रात रोता रहा। वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे दफनाना नहीं चाहता था। फिर उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन किसान ने अपनी सारी चीजें बेच दी और एक छोटी नाव खरीदी। वह नदी के साथ यात्रा करने लगा ताकि देवताओं की भूमि को खोज सके। उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वह कई दिनों तक नाव चलाता रहा। एक दिन घना कोहरा नदी को ढक गया और वह कुछ भी नहीं देख सका। जब कोहरा छंट गया तो उसने एक ऊंचा पहाड़ देखा जो बादलों को छू रहा था। यह वही जगह होनी चाहिए जहां देवता रहते हैं, उसने कहा। वह अपनी पत्नी के शरीर को लेकर पहाड़ पर चढ़ा। रास्ते में वह एक बूढ़े आदमी से मिला। आप जरूर एक देवता होंगे, किसान ने कहा। फिर उसने बूढ़े आदमी को सब कुछ बताया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम एक अच्छे पति हो, लेकिन तुम उसे वापस क्यों चाहते हो? वह मेरे लिए सब कुछ है, कृपया उसे वापस लाओ, किसान ने विनती की। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे प्यार और मेहनत के कारण मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। यदि तुम उसके मुंह में अपने खून की 3 बूंदें डालोगे तो वह फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर वह फिर से कुछ गलत करती है तो उसे याद दिलाना कि वह तुम्हारे खून की 3 बूंदों की वजह से जीवित है। किसान ने जल्दी से वही किया जो बूढ़े आदमी ने कहा। यह जादू जैसा था। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोलीं और फिर से जीवित हो गईं। किसान बहुत खुश था और उसे वापस घर ले गया, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सब कुछ बेच दिया था। पत्नी ने यह देखा और चिंतित हो गई। अब वह मुझे कपड़े या सौंदर्य क्रीम कैसे खरीद सकेगा? उसने सोचा। किसान ने कहीं और काम करने का निर्णय लिया, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। वह काम की तलाश में नदी में यात्रा करने लगा। जब वे नदी में थे तो वे एक व्यस्त बंदरगाह पर रुके। किसान बाजार में खाना खरीदने गया। उनकी नाव के पास एक बड़ा सुंदर जहाज था जो एक अमीर आदमी का था। अमीर आदमी ने किसान की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अगर तुम मेरे साथ आओ, अमीर आदमी ने कहा, तो मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा। पत्नी लालच में आ गई। उसने सब कुछ भुला दिया और अमीर आदमी के साथ चली गई। जब किसान वापस आया, उसकी पत्नी गायब थी। उसने हर जगह खोजा, लेकिन वह उसे नहीं मिल सकी। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को फिर से देखा। उसने उससे वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तुम आभारी नहीं हो, किसान ने कहा। याद रखो, तुम मेरे खून की 3 बूंदों की वजह से जिंदा हो। पत्नी हंसी और बोली, तो क्या तुम उन्हें वापस चाहते हो? ठीक है। उसने अपनी उंगली चुभोई और अपने खून की 3 बूंदें गिरा दी। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कमजोर महसूस करने लगी और जमीन पर गिर गई। वह फिर से मर गई, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वह एक मच्छर में बदल गई और उस दिन से मच्छर हर रात उड़ता है, मानव खून पीने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह फिर से एक सुंदर महिला बन सके।